पौने 3 बजे, जी हाँ, पौने 3 बजे सो के उठा, वो भी एक कॉल आया था। जी, जैसे कि आप सबको पता है कि ये बीती रात मैं सो नहीं पाया, सुबह 5 बजे उठकर वृंदावन में ब्लॉग बनाने चला गया स्कूटी पर, और सुबह की 5 बजे की गुड मॉर्निंग टी कुल्लड़ वाली पी मैंने छठी करा पे, फिर स्कूटी पर घूमता घुमाता अपना सीधा यमुना जी के तट पर पहुंच गया, और वहाँ से आगे फिर निकल के गौतम पाड़ा, जहाँ कभी मैं रुकता था, वहाँ पे जाके मैंने अपना वो ब्लॉग विराम कर दिया था, करीब 1 घंटे का बना। और मुझे इस बात की खुशी होती है, जो बात बोलता हूँ डंके की चोट पर स्पष्ट बोलता हूँ, जैसा मैं अंदर हूँ वैसा खुलकर बोल देता हूँ। तो सबसे पहले वृंदावन की पावन धरा से आप सबन को, आपके मित्र सगा दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक प्रेम भरी राधे राधे। दिन रविवार, तारीख 5 और 5:20 हो रहे हैं। जी हाँ, धीरे धीरे उठा हूँ, काम किया है, स्प्राउट वगैरह कोई नाश्ता था नहीं, बिस्कुट भी नहीं थे, बस हल्की फुल्की चाय पी ली। अब नहा धो के फ्रेश हो के अपने लोअर वगैरह टी शर्ट लोअर धो के, और वृंदावन का मौसम भी दिखा दूँ। वृंदावन में बादल छाए हुए सुबह से थे, सूरज सुबह आपने पहले ब्लॉग में देख लिया था। तो बस अब मन हुआ पेट पूजा करने का, तो सोचा आज अरबी बनाई जाए। तो मैं ये ब्लॉग बना नहीं रहा था, क्योंकि जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ शुरू से बनाता हूँ लेकिन अरबी काटनी सब कुछ तैयार कर लिया, सोचे चलो आज अरबी बनाते हैं आप सबसे बात करते करते। तो मित्रों, आज आप अपने मित्र सगा दोस्त के साथ देखिएगा कि मैं अरबी कैसे बनाता हूँ। और भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार देख रहा है, अभी से दास के चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल का चकाचक दबा देना, ताकि दुनिया के हर कोने से आप मेरे साथ मेरी फालतू की बातों के साथ जुड़े रहें और भक्ति मार्ग में चलते रहें। जिनको मेरा संग पसंद आता वो जुड़े, जिनको नहीं आता भाई कोई आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हर बात किसी की हर किसी को पसंद नहीं आती। भाई को भाई की बात पसंद नहीं आती, बाप को बेटे की बात पसंद नहीं आती, बहन भाइयों को एक दूसरे की बात पसंद नहीं आती। तो अगर आप में से किसी को मेरी बात पसंद नहीं आती, लगता है कि ये बातें हवा में है या जो भी आपकी सोच हो, तो मैं इसको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इंसान की सोच पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम भी किसी के लिए अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग सोच हमारी बनती है और हम बनाते भी हैं। तो इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। चलिए आज, क्योंकि अरबी में पहले बनाता आया हूँ, इस बार मैं फ्राई करके अरबी बना रहा हूँ। अब ये देख ही लेना, फिर बताना कैसी लगी रेसिपी। तो जुड़े रहिएगा अंत तक मेरे साथ। झकास। तो सबसे पहले किचन में चलते हैं। कुकर निकाल लिया है, वैसे तो मेरे को ये नॉन स्टिक पे बनाना था, लेकिन कढ़ाई पे, लेकिन मैं कुकर में बनाऊंगा। हरी मिर्च हो गई, और अपना ये टमाटर मैश कर लिया मैंने। ये अरबी धो धा के काट पीस के पूरा, ये धनिया ख़राब हो गया, कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी ये किचन तैयार कर ली है दोस्तों। अब हम सबसे पहले अरबी को फ्राई करेंगे, और उसके लिए हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। गैस जला दी, कुकर रख दिया। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अंदाजे से 4-5 स्पून, क्योंकि हमने फ्राई करनी है। अब आप कहोगे सरसों का तेल तो बड़े स्लो निकल रहा है, तबकि इसके अंदर सरसों का तेल खूब भरा पड़ा है, वो भी बताऊंगा स्लो क्यों निकल रहा है। ये हमने सरसों का तेल डाल दिया ताकि इसको थोड़ा पका लें। अब देखिए, इसके तेल के ऊपर मैंने एक ढक्कन है वो अंदर फंसा दिया। जी हाँ, अब ये समझिएगा, जब हम सरसों के तेल की शीशी लाते हैं, उसके बाद एक प्लास्टिक की डॉट होती है अंदर खोलने के लिए, उसे खींचो तो वो बाहर आए थे। लेकिन अगर आपको उसको उल्टी करके वापस लगा दो तो वो अंदर फंस जाती है और तेल फिर स्लो आता है। ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा था आज जो रेसिपी बना रहा हूँ वो भी सोशल मीडिया, यूट्यूब बाबा जिंदाबाद, ठीक है। तो यूट्यूब पे देखा, तो मेरा मन हुआ, पिछली 3-4 बार मैं अरबी बना चुका हूँ, इस बार मन हुआ मैं इस तरीके से बनाऊँ फ्राई करके। अब फ्राई करके क्या बेनिफिट है वो उस समय बताऊँगा। फिलहाल सरसों के तेल की जो मैंने बताया ना, ये जो खींचने वाला होता है उंगली से, उसे मैंने उल्टा करके अंदर फंसा दिया, और एक कोने से ना, अब मैं जितना भी इसे उल्टा कर लूँ तेल स्लो निकलेगा, ये नहीं झट से आ जाएगा। जैसे मैं सुबह मालिश करता हूँ हाथ पैर में तेल लगाने के लिए, झट से नहीं आता, स्लो करके आता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया से खुद सीखी है, ठीक है। तो चलिए, अब देखो तेल बराबर है, हाँ ये तेल बराबर है, इसमें हम फ्राई कर लेंगे। बातें करते रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जो दिल के साफ होते हैं वो मेरी तरफ खुलकर बातें करते हैं, ठीक है। बिंदास भी होते हैं, और बिंदास असली वही होता है जो दिल में होता है, उसके वो मुंह पे बोल देता है। तो आज सुबह का बहुत अच्छा लगा। मैं आया, करीब देखा, मैं समझा 35-40 मिनट का होगा, 1 घंटे का सुबह का ब्लॉग बना। कोई बात नहीं, देखने वाले देखेंगे। एक मित्र है मेरी चंडीगढ़, जिनकी मैं बात करता हूँ, ठीक है, उन्होंने कहा दीपक अच्छा लगा, तुमने क्लियर बनाया ब्लॉग, इसी बहाने सुबह के दर्शन भी हो गए और तुम्हारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। 2 या 3 मित्रों का फ़ोन आया
कि सुबह सुबह रात को सोता नहीं है। किसी ने कहा सोता नहीं है, किसी ने कहा नहीं यार ब्लॉग अच्छा था, इतना सच क्यों बोलते? मैंने ठीक है ना, क्या बोल गया? हमें कोई इम्प्रेस करना है किसी को? हमारी राधा रानी ने हम नीच हमको ऐसे ही अपना लिया, हमें संसार में किसको इम्प्रेस करना? रही बात मेरी फ्रेंड्स को, वो मेरी सच्चाई पे इम्प्रेस हो जाती है, बंदा सच बोलकर बात करता है, बात खत्म। मुझे शब्दों से खेलना नहीं आता ना, शब्द बना के बोलना आता है। ठीक है, तो चलिए, अब तेल की स्मेल आ रही है, हमने थोड़ा फ्लेम तेज कर रखा है, अभी ये तेल पक रहा है। अच्छा, इस रसोई में एक माइनस पॉइंट है कि यहाँ पे ना एग्जॉस्ट नहीं रख सकता, अभी ये ऊपर ना काम चल रहा है, तो इस कारण से सीलन आई थी जो कि सूख गई है। ठीक है, ये मेरा शानदार जो है ना महल, ठीक है, अब ये बरसात चल रही है, सीलन सूख गई है, बरसात चल रही है। अब बरसात के बाद करीब अगस्त में फिर मैं इसको पूरा पीओपी करवा के बिल्कुल वाटर प्रूफिंग करा के इसको वाइट वॉश करवाऊँगा इसी कलर का, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद जो मेरे बाहर के ये ग्रिल है, ये ग्रिल लगे हुए, इनको भी कलर करवाना है। ये भी काफ़ी दिन हो गए, अब ये थोड़ा अलग से ब्राउन ब्राउन दिखने लग गए। ठीक है, इनको भी कलर कराऊंगा एक साथ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ किचन में। और मैं भजन सुन रहा था, सुन राधिका दुलारी तेरे नाम का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी। देखो जी, तेल भुन गया और तेल बोल रहा हूँ, तेल गर्म हो गया। तो चलिए अब इसके अंदर डालते हैं हम अरबी। तो चलिए अरबी डालते हैं गर्मा गर्म। मेरे को ना कुकिंग से बहुत डर लगता है, सच में कुकिंग करने से बहुत डर लगता है। ये किचन में खड़ा होना, पता नहीं क्यों मेरे को ना शुरू से डर है ये कुकिंग। मेरे को कुकिंग का बिल्कुल क्रेज़ नहीं था, बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं था, कभी भी क्रेज़ नहीं रहा है। और ख़ासतौर पे कुकर पे जो गैस वाला सीटी बजती है ना, मैं दिल्ली में होता था ना, तो भाई मेरी धर्मपत्नी कहती, मैं बाहर चला जाता, कहती यार कितना डरते हो। पता नहीं कुकिंग से हमेशा मैं दूर भागता है, और देखो आज मुझे खुद कुकिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए पहले से अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है, सेक लेते हैं। अब इसको इसलिए सेका जाता है कि इसके अंदर जो चिपचिपापन होता है ना, लेसिस, जो लेस होता है इसका चिपचिपा, लेस सॉरी, जिसका लेस निकलता है वो ख़त्म हो जाता है और ये टेस्टी हो जाती है। और इसे सरसों के तेल में ही बनाना चाहिए, तब इसका बहुत स्वाद आता है। इसे थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे अच्छे से, ठीक है ना, ताकि ये अच्छे से इसका चिपचिपापन जो है, वो लेस जो होता है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत बादी भी करती है। तो इसे आज मैं बनाऊंगा अजवाइन में। पिछली बार तो मैंने बनाता आया था अजवाइन नहीं था, जीरा। अब मैं अजवाइन लिया था, तो अजवाइन मैंने इसमें रख ली थी भर के, अब थोड़ी इसमें रह गई थी, तो वो एक चम्मच मैं इसमें डालूंगा। अभी नहीं, पहले से अच्छे से हम फ्राई करेंगे। फ्लेम को थोड़ा तेज़ ही रखेंगे हम, ताकि सीख जाए अच्छे से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कुकिंग करते हुए, बहुत बढ़िया। मुझे अपनी कुकिंग वाकई बहुत अच्छी लगती है, मुझे बनाना आ गया। और ये वाला आज मैं फ्राई करके बनाने वाला मेथड पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा है। आइए देखते हैं। जी हाँ, अब ये हल्की हल्की जैसे मैं चाहता था उतनी फ्राई हो गई है। तो चलिए अब इसे निकालते हैं, प्लेट में डालते हैं। बहुत बढ़िया हो गई, बहुत बढ़िया फ्राई, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये देखो दोस्तों कितनी बढ़िया फ्राई हुई है। और चलिए इसमें जो तेल बचा है ये वेस्ट नहीं होगा, अब इसमें थोड़ा सा तेल और डाल देंगे, ठीक है, ताकि हम अच्छे से सब्जी बनाएं। थोड़ा सा तेल, बस थोड़ा सा और डालना था, वो डाल दिया। चलिए अब प्रोसीजर चालू करते हैं, अजवाइन वगैरह डालते हैं। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया फ्राई हुई है, ठीक है, हल्की हल्की रेड हो गई, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं, हल्की सी बस, बहुत बढ़िया। और ये मेरे एक अकेले के लिए 4 रोटी की खुराक है ये। मैं 4 रोटी खाऊंगा इस समय, मेरी 4 रोटी की खुराक के लिए बहुत है। मैं 10 या 12 रुपये की लेके आता हूँ। अभी तो मेरे ख्याल से 30 रुपये किलो चल रही है, 40 रुपये ही, हाँ 10 रुपये की लेके आया था मैं, मेरे लिए बहुत है। तो अभी ये थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए, अब इसके अंदर डालते हैं अजवाइन। अरे जुड़ लेना यार, पसीने आ रहे हो, जुड़े रहना मेरे साथ, ठीक है ना। मैं बोर हो जाता हूँ, तुम लोग नहीं होते तो या ये कहूँ कि तुम बोर हो जाते हो मुझे देख के, राइट। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, तुम मुझे झेलो, मैं तुम्हें झेलता हूँ, जकास। चलिए अजवाइन डालते हैं, और साथ में थोड़ा सा जीरा भी टेस्ट के लिए, थोड़ा सा जीरा, बढ़िया बनेगी।
अब इसे हम आराम से थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। बहुत बढ़िया बन रहा खाना, ये देखिए। अभी थोड़ा सा लाल होने देते हैं। अब आ गया है मुझे, हाँ ये फ्राई वाली तो मैं पहली बार बना रहा हूँ रेसिपी। ये अभी चटक रहा है, ये अजवाइन और जीरा चटक रहा है। फ्लेम को स्लो कर देंगे, स्लो। और अब डाल देंगे इसके अंदर हाथ के हाथ ये हरी मिर्ची। बहुत बढ़िया है। अभी हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। अभी से खुशबू आ रही है इसकी मेरे को। हालांकि मेरा काम काफ़ी फैल जाता है, मैं खाना बनाता हूँ और सबसे बड़ा कंटाल आता है। ओह, तो कहो कंटाल, मुंबई में बोलता आलस, मुझे आता आटा गूंदने में, रोटी बनाने में। 1996 से लेकर 2000 तक मुंबई रहा हूँ, तो थोड़े बहुत शब्द वहाँ के याद हैं। उषा बहन का जब भी फोन आता है, जब भी कहती भैया कंटाल आता है, ये आता है। अब मैं क्या बहन, 2000 में सन छोड़ दिया, 26 साल बाद तो मैं पूरी मुंबई की भाषा भूल चुका हूँ। हालांकि मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन समझ नहीं आ गई थी। 5 साल रहा हूँ भाई वहाँ पे। तो ये हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं हाथ के हाथ। चलिए अब इसमें डालते हैं मसाले। तो सबसे पहले लेते हैं 1 चम्मच धनिया, हालांकि छोटा चम्मच है लेकिन 1 चम्मच धनिया। और साथ में लेते हैं हल्दी, और साथ में लेते हैं मिर्च, ज़्यादा नहीं। हालांकि क्या ही तो कश्मीरी मिर्च वो डालते हैं। अब ये तैयार हो रहा धीरे धीरे। यार धुएं की प्रॉब्लम बहुत है भाई, धुएं की प्रॉब्लम बहुत है, धुआं बहुत है यहाँ पे। ये चीज़ झेलना मुझे काफ़ी भारी पड़ जाता है। और साथ में डाल देते हैं अब ये टमाटर, ठीक है। चलिए ये डाल दिए टमाटर। अरे भैया क्या धुआं हो रहा है, अरे भाई बहुत बढ़िया। मसालों की बहुत तगड़ी महक आ रही है। सब श्री हरि की कृपा से हो रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा हम इसे दूर से बनाता हूँ, फ्राई कर लेते हैं, पकने देते हैं। एग्जॉस्ट लगाने का कोई तरीका नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर इतना बड़ा एग्जॉस्ट शीशा लगवाऊंगा तो अंदर बाहर से कीड़े मकोड़े आते हैं, छिपकली आती है, बंदर आ जाते हैं। बस यही इस फ्लैट का माइनस पॉइंट है। ये पंखा बंद करता हूँ तो सारी वहाँ की वो खींच रहा है, तो ये यहाँ का माइनस पॉइंट है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि जाली खोल रखी है तो धुआं निकल जाता है, जो सच है। और अभी मैंने अंदर फ्लैटों में देखा छोटे छोटे एग्जॉस्ट लगते हैं, तो वो छोटे एग्जॉस्ट लगवाऊंगा। समाधान सारे हैं। तो चलिए वो मसाला पक गया होगा, अब उसके अंदर अरबी डालते हैं। अब हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अजवाइन में बना रहे हैं तो बादी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत बादी होती है अरबी के अंदर। तो चलिए अब इतना पानी डाल दें कि अरबी डूब जाए, ठीक है। आप बाद में भी डाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि पानी कम पड़ गया। वैसे तो मेरे लिए बहुत है, 1 गिलास पानी के लिए बहुत है। ये बंद कर दिया कुकर को और हमने फ्लेम थोड़ा तेज कर दिया है, ठीक है। मीडियम करते हैं और इसमें 4 सीटी लगाएंगे। बिल्कुल पसीने पसीने हो गया दोस्तों मैं। देखो दोस्तों, कोई भी पूर्ण नहीं होता और कोई भी माँ के पेट से सीखता नहीं है, ठीक है। मेरी दोनों बेटियाँ तो आज भी खाना बनाना नहीं जानती। छोटी वाली को तो फिर भी आ गया, वो बनाती है। तो ये बात आप जानते हो। मैंने पहली बार जब भिंडी बनाई थी ना, पहली बार ढंग की बनी थी, दूसरी बार में सारी जल गई थी। और आपको पता है वो जली हुई भिंडी मैंने जानबूझ के खाई थी, जली हुई रोटी खाई थी। क्यों? मैं ये सोचूंगा जल गई तो क्यों फेंकूँ मैं? भाई साहब वो जली हुई मैंने भिंडी खाई थी और जली हुई पापड़ टाइप रोटी खाई थी जब मैं अंदर वाले फ्लैट में था, केशव मैजेस्टिक में। ये मैं कब तक फेंकूँगा? अगर आज मैंने फेंका तो कल फिर होगा ये जल गई, फेंक दो। तो भाई ऐसे तो मैं कभी बनाना नहीं सीखूँगा। तो ये चीज़ को मैं बहुत पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है। कि ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, किसी भी फील्ड में जाओगे तो पहले आप गिरोगे। अपना मानना तो यही है और ऐसा होता भी है। कोई बच्चा चलना सीखता पहले धीरे धीरे उठता है, गिरता है, धीरे उठता है, ऐसी है। आप कुछ भी सीख सीखोगे, पहली बार में परफेक्ट नहीं होते हो। और कुकिंग में तो परफेक्ट में भी बहुत ऑप्शन होते हैं, कितना टाइम लगता है। जैसे हमारी धर्मपत्नी परफेक्ट है, साल हो गए आज, हमसे बड़ी हैं। भाई मेरे को तो इतना चाहिए कि मैं अपने जीवन यापन के लिए अकेले जीवन जीना है, किसी का संग तो चाहिए नहीं।
क्योंकि संग रहने लायक कोई है भी नहीं, ठीक है ना। तो मुझे तो अकेले करना, तो जब तक हाथ पैर चले भैया अपना करते रहेंगे। एक दिन मेरी फ्रेंड ने एक बात मेरे से बोली, दीपक आने वाले समय में तुम अकेले रहते हो, तुम किसी को संग भी रखना नहीं चाहते, तो संग नहीं रखना चाहते हो। मैंने उसको एक बीते हुए कल बता रखा, मैंने कहा आज की तारीख में ना एक को मैंने भुगत कर देख लिया, तो मैं किसी पे आश्रित होके पहली बैल बोल रहा हूँ ये पहली सीढ़ी आ गई, 4 सीढ़ी लगाऊंगा। तो पिछली बार धर्मपत्नी ने कहा था शुरू में 2 या 3 लगाना, जब मैंने 4 लगाई थी तब गली थी, तब भी कुछ रह गई थी। लेकिन इस बार की अरबी ना बहुत बढ़िया है, परसों ही लेके आया था, सॉफ्ट है, फिर भी मैं 4 लगाऊंगा। मेरे को अरबी बहुत पसंद है, तो मैं ना किसी पे आश्रित होकर रहना नहीं चाहता, ठीक है। जब अकेले जीना है तो भाई कच्चा पक्का जैसा भी दाल चावल बन जाते हैं, खिचड़ी बना लेता हूँ, पोहा बना लेता हूँ, 5-6 आइटम आती है, और क्या चाहिए। जवान के चट्टे तो ख़त्म नहीं होंगे, ये दुनिया के मेले कभी ख़त्म नहीं होंगे, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, मेले रहेंगे। एक सीढ़ी आ गई, दूसरी आ रही है अब सबसे बड़ा आलस, आटा गूंदना है, जो मुझे भारी पड़ेगा। सच में आटा गूंदना मुझे बड़ा भारी पड़ता है, और आज तक मुझे ढंग से आटा गूंदना भी नहीं आया, रोटी बनानी भी नहीं आई है। 6:45 हो गए दोस्तों, 6 बजने में 10 मिनट। जिस दिन मेरा रात को सो नहीं पाता, मेरा अगला दिन फ्री बेकार जाता है। क्यों? आज सुबह मेरे को कहीं जाना था, किसी क्लाइंट के लिए ना प्रॉपर्टी देखने, और एक प्रॉपर्टी विजिट करने जाना था मेरे को, कुछ नहीं गया। 2:30-3 बजे उठा हूँ, सर भारी था, ये तीसरी सीढ़ी आ गई फिर हिम्मत करके अपना चाय वाय बनाई। अब क्या करता, नहा धो के अपने कपड़े वगैरह धो के बस खाना बनाने लग गया। बाहर का नहीं है, ये जो फैटी लीवर हो रहा है ना, ये बाहर के खाने से ही हो रहा है। क्या करें, जीवन में ना अकेले रहने में आज़ादी तो है, आप खुल के कभी भी कहीं चले जाओ, लेकिन जिम्मेदारी खुद की बढ़ जाती है, खाना बनाने की, घर की साफ सफाई की। मेरे अकेले के लिए अंदर केशव मजेस्टिक बहुत है, एक ड्राइंग रूम, बेडरूम, लेकिन मेरा मन नहीं लगा, मुझे चाहिए एकांत। चलो 4थी सीढ़ी आ गई, और ये गैस बंद करते हैं। राधे राधे, लो जी गैस कर दी बंद, ठीक है जी। और अब हमें आ रही खुशबू, ठीक। अब बनाएंगे, गूंदेंगे आटा। छाछ में कल रात को ले आया था, तो वहाँ मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पब्लिक बहुत आ गई थी, और मेरे को ना प्राइवेसी चाहिए, बिल्कुल प्राइवेसी, एकांत में। मेरे सोसाइटी में भैया में भी बोलते हैं, बगल वाले भाई साहब, भैया हिम्मत अकेले रह ले तो। हाँ रहना है। एक बात बोलूँ, एक ना याद रखना, कहीं कभी ना आपको भी आसपास के आपके लोग अगर भक्ति मार्ग में होगा, बोलेंगे अरे 100 चूहे खाए बिल्ली हंसू चली, कल तक तो ये था या ये थी। इंसानों के लिए बोल रहा हूँ, आज भक्ति में राम नाम जपने लग गए, सीताराम जपने लग गए। तो मैं एक बार सबको बोलना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं कि तो आपको ब्रजवास मिल गया तो आप भक्त बन गए। जब तक हम अपने भोगों से तृप्त नहीं हो जाएंगे ना, तब तक भक्ति मार्ग में, कहते हैं ना, जब अति हो जाती है ना, इंसान जब भर जाता है, अरे भैया अब तो बहुत हो गया, तब वो बिल्कुल भक्ति मार्ग में जाके फिर वो पूरी निष्ठा से बढ़ता है। आप भक्ति मार्ग में भी लगे हो, टीका भी लगा रहे हो, सारे संसारिक कुकर्म भी कर रहे हो, तो आप अपने को भक्त मत बोलो। हाँ, संसार में हमें संबोधन करते हैं, ये गोविंद का भक्त है, ये वृंदावन का दीवाना है, ये सच्चाई है। लेकिन जब तक इंसान अपने भोग से तृप्त नहीं हो जाता, अति नहीं हो जाती, जैसे कहता है रोटी मीठा खा लिया, अरे यार बस कर, अब नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मीठा, निकाला थोड़ा सा मेरे को नमक दे, बहुत मीठा हो गया, या ज़्यादा हमने नमकीन खा लिया, अरे यार बहुत हो गया, थोड़ा सा मीठा खिला दे। जब हम अति हो जाती है ना, जब निपुण हो जाते हैं भैया, उसके अंदर वो भोग हमने पूरा भोग लिया था जो प्रारब्ध अनुसार, तब जाके आपका भक्ति मार्ग के अंदर ना पूरी निष्ठा बढ़ती है, क्योंकि आप वहाँ से तृप्त हो गए, उन संसारिक भोगों से तृप्त हो गए। ये सच्चाई है। झूठ का दामन थाम के आप कंठी पहन के टीका लगा के बोल दो भक्त हो गए और सारे कुकर्म कर रहे हो, भैया कोई भक्ति नहीं है, मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। आज सुबह से मेरा मन कर रहा है मैं कंठी पहनूं, लेकिन मेरे को ये पता कंठी मन का भाव कह रहा है, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मैं और अपने आप को कंट्रोल करूं, ठीक है। मैं कंठी पहनना चाहता हूं, कंठी के बगैर ये देखो लाइनें में डली हुई है, 2013 से पहन रहा हूँ, तो कंठी के बगैर मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता। 2013 से कभी कभी कंटिन्यू 2017 से पहनी है, 2013 में पहनी थी, लेकिन उस समय वो भाव नहीं था।
2017 में दिल्ली के एक शिक्षा गुरु थे, वो गौड़ी संप्रदाय के थे, उनका फ़ोन आया था, ऐसे ऐसे मेरे मन में बात आई थी, तो उन्होंने कहा मैं उनसे मैंने धारण किया था। अब तो खैर वो शरीर पधार चुका है संसार से, अब तो प्रभु के चरणों में विलीन हो गए वो। तो इसलिए ना मैंने संतों को सुनता हूँ, एक ही बात है, दुनिया का पाखंड करने से अच्छा स्पष्ट जियो अपने आप में। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, गो टू हेल, भाड़ में ऐसा लो, हमें पता हम क्या है। अगर हम गलत हैं तो हम गलत हैं, अपने आप को मानो, लेकिन बहरूपे वाला चेहरा मत दिखाओ, मुंह में राम राम और बगल में छुरी, अंदर छल है। भाई नहीं, मेरे अंदर भोग है, काम विकार बहुत है जो मैं प्रारंभ लिखवा के ला रहा हूँ, ठीक है। कुछ पूर्ण भी करता हूँ, कुछ जैसा भी है करता हूँ, चलता है मेरा लाइफ के अंदर। मैं शुद्ध भाव में नहीं हूँ। मैंने बताया ना, बाहर का खाना खाते हैं उसमें प्याज लहसुन भी होता है। अब वो दुकान हमारे बाप की तो नहीं, स्पेशल कोई बनाएगा। और इतने बड़े भक्त भी नहीं हो गए हम वैष्णव की, नहीं कि भैया इसके बिगर हम बिगर लहसुन प्याज का नहीं, अभी इतने बड़े मतलब बिगर लहसुन के प्याज का नहीं होगा तो हम खाएंगे नहीं। भाई नहीं, मैं नहीं हूँ अभी। कोशिश ये करता हूँ, मेरे घर में लहसुन प्याज नहीं है, अब बाहर का मैं कहता नहीं। हाँ, मेरी एक प्रायोरिटी ये होती है सच में कि बिगर लहसुन प्याज के खाना मिले। बस जिस दिन मेरे अंदर वो भाव आ जाएगा, उस निष्ठा से रहना, मैं उस निष्ठा से रहूँगा। लेकिन एक बात समझ लेना भैया, भक्ति मार्ग का बहुत क्लियर फंडा है। आओ तो भगवान को छल पसंद नहीं है। तुम भीतर कुछ हो, बाहर कुछ हो, भगवान संसार को कुछ और दिखा रहे हो, भगवान को कुछ और दिखा रहे हो। भगवान भीतर का देखता है। तो भीतर तो हमारे छल चल रहा है और भगवान बाहर टीका लगा के, अरे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं, महाराज बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और अंदर चल रहा छल कपट। तो छल देखते हैं प्रभु। कंठी पहन ली, अच्छे संत से गुरु से दीक्षा ले ली, दांत फाड़ रहे हैं, ठीक है ना, नैन मटक के घरों में चल रहे हैं, बंद कमरों के अंदर। तो ये नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, मेरे अंदर तो बहुत बहुत विकार है। जब वो शांत हो जाएंगे, अब श्री जी यहाँ तक लाएंगे तो आगे भी लेके जाएंगे। ये नहीं है कि वो लाएं तो वो नहीं, हम भी होती कोशिश करते हैं, नाम जप करें, प्रभु के परिक्रमा लगाएं, नाम जप परिक्रमा, मन प्रभु की तरफ बढ़े। कुछ हम कोशिश करें, कुछ श्री जी हम पे कृपा करें। अब हम छोड़ दें, अब हमने दीक्षा तो ले ली, अब श्री जी को हमें या राम जी को हमें अपनी शरण में लेना होगा तो वो कृपा करें। अरे गुरु धारण क्यों किया है? नाम जप के लिए ना, तो नाम जप करो, अपने आप भक्ति मार्ग खुलेगा। भगवान पे डाल रहे हो, भगवान ने गुरु दे तो दिए, गुरु के रूप में भगवान ही तो है, लेकिन अंधविश्वास ऐसी है पाखंडी। अब भगवान कृपा करेंगे, अरे भगवान कृपा करेंगे, उनकी कृपा हो तो गई, जैसे मुझ पर कृपा हो तो गई। अब मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं धाम में रह के परिक्रमा लगाऊं, संतों की वाणी सुनूं, कथाएं सुनूं, ताकि मेरा, क्योंकि भक्ति याद रखना, भक्ति जो मार्ग है ना, जब तक आप कथाएं नहीं सुनोगे अच्छे संतों से, तब तक आपकी भक्ति प्रकट नहीं होगी। मतलब आपका मन में भावना भक्ति का जो प्रकट नहीं होगा। कथा से ही हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम भाव प्रकट होता है। अब आप यहाँ दुनियादारी में लग गए हो, कथा भी नहीं सुनते। भैया मैं तो अच्छे संतों को सुनता हूँ, नहीं हो तो मोबाइल में मेरे फेवरेट पूज्य श्री राजेंद्र दास जी सदा सुनता हूँ मैं, और मेरे जो सबसे बड़े राजेंद्र दास जी और विनोद बाबा, इनको सत्य सुनता हूँ। बाकी और संत मेरे लिए संत हैं, लेकिन मैं जिनके प्रति पूरा समर्पित हुआ है पूज्य श्री राजेंद्र दास जी, सच बात है। तो भाई भैया परवानी दुनिया मेरे बारे में क्या बकवास करती है? दुनिया कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जा रहना। जीवन में जीना, चार लोग क्या कहेंगे, धक्का दो साले, हो तुम्हारे घर का कुछ दे रहे खाने पीने को, तुम अपनी लाइफ जियो, और ऐसी लाइफ जियो कि दुनिया तुम्हें बाद में क्या कहे, बंदे ने बाकी पलटा। आज मेरे खानदान में कहते हैं वाकई, जो इंसान संसार के भोगों में रहता है, जो सदा भोगों में रहा, पीने खाने मांस मंदिर अय्याशी में रहा है, वो आज सबसे जो सबदा अपने घर में माँ की तरफ, पिता की तरफ, सबकी तरफ मैं सेंटर पॉइंट हूँ, नाचने गाने में मौज मस्ती कराने सबको साथ। और आज मैं सबसे अलग होता हूँ, उनसे बात करना पसंद नहीं करता, अपने रिश्तेदार मैं बात नहीं करता, मन से ऐसे हट गए। आज वही कहते हैं आज ये वृंदावन में रह रहा है, जो राम का राह भी नहीं बोलता रहा और आज राधे श्याम की मस्ती में रहता है। ये सब श्री जी की कृपा हुई है मेरे पे, ठीक है। तो आज जो वैल्यू थी उनकी दूसरी नजर, मेरे को नज़र से देखते आज कहते हैं बंदा ये है जो अकेले रहता है। और मुझे पता है अंदर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ऊपर से बदल गए हैं। सबकी सच्चाई से मैं जानता हूँ, रिश्तेदारों को नहीं, यार दोस्तों की सच्चाई से भी, सच्चाई से भी। चलो यार आटा गूंदते हैं। तो जी आटा गूंद दिया है और चलिए इसे थोड़ी देर ढक देते हैं। बर्तन भी मैंने हाथ के हाथ मांज दिए, क्योंकि बात की हेडिंग मैं नहीं करता। जी हाँ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन मारो हरी वरी जात, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मेरे को
बहुत अच्छे लगते हैं। भजन जब मैं भोजन बनाता हूँ ना, भजन चलाता हूँ, क्योंकि जो हम सुनेंगे वही हाथ में हमारे वाइब्रेशन आती है। अक्सर मैंने महिलाओं को देखा है, किचन में है, 2-3 को टोका भी है, आंखें फाड़ फाड़ कर, हंस हंस कर फालतू के गानों पर ना अपना खाना बना रही। अबे भैया, भगवान का नाम जपते हुए बनाओ, भगवान का नाम जपो। जो नाम जपोगे वाइब्रेशन तुम्हारे हाथों से भोजन में जाएगी, तुम्हारे परिवार के पास जाएगी। लेकिन नहीं, आंखें फाड़ फाड़ कर बनाना है, दांत दिखा दिखा कर फालतू के मटक मटक के, उल्टा सीधा मटक मटक के भोजन बनाना है, उछल उछल के। मतलब जो भी हो तुम समझो, मतलब क्रिया दिखावे की हो गई। भोजन भी जैसे कहते हैं ना, कई बार बाहर में ढाबों में देखा, कभी रोटी हवा में उठाते हैं, नीचे करते हैं, वो कितना बड़ा अपमान करते हैं। एक बार मैंने हाईवे पे ना हिमाचल जा रहा था, वहाँ भी उछाला यूँ कर रहा था। मैंने, भाई ये रोटी मत देना। कहते क्यों? मैंने, अन्न है, ये अन्न है और तुम इसका अपमान कर रहे हो। तो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। और सबसे बड़ी बात है, मैंने वहाँ भोजन ही नहीं किया, मैं उसके बगल वाले रेस्टोरेंट में चला गया था, ढाबे पे भोजन करने। अरे भोजन बनाओ तो सात्विक तरीके से बनाओ, भगवान का नाम जपते हुए बनाओ, राधे श्याम सीताराम हरि का नाम जपते हुए बनाओ। जो नाम जपोगे तुम्हारे हाथों से, वो तुम्हारे भोजन में जाएगा। उस भोजन में जो वो भोजन जो आपके घर परिवार वाले खाएंगे। लेकिन दांत फाड़ने हाँ ही करनी है, बहुत बुरा लगता है। अरे आप तो अन्नपूर्णा है, माता बहने तो अन्नपूर्णा है, और वही आज अन्न का अपमान कर रही है। बात कड़वी पर सच है। और देखो, वृंदावन का मौसम बदल गया, वृंदावन का मौसम बदलना चालू हो गया जी। सूर्य भगवान सामने आ तो गए हैं, पर बादल होने लग गए। ये देखो इधर, ये तो ये सूर्य भगवान, उसको देखो बादलों से ढके हुए। और लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 हफ्ता बहुत झमाझम बारिश होनी है। अभी का तो कह नहीं सकता, लेकिन रात को मुझे लगता है। चलो, पता है आज क्या हो गया गड़बड़? आप लोगों से बात करते करते कहता हूँ, आप मुझे झेलो, मैं आपको झेलूँ। सब्जी में पहली बार हुआ है, मैं नमक डालना भूल गया। अभी डालूंगा। नमक डालना भूल गया, पर गरम मसाला भी डालना है, ठीक है। फिर बोलूँगा। जैसा भी बनता है ना, मैं बड़े भाव से खाता हूँ। जब मैं जली हुई भिंडी और रोटी खा सकता हूँ, तो समझ लो मैं सब कुछ अपने हाथ का बना हुआ खा सकता हूँ। क्यों फेंकूँ? जब ये खाना है, मैंने बनाया है, तो मैं ही खाऊंगा। और आज जला हुआ खाऊंगा तो कल सही भी खाऊंगा। कहते हैं ना, अगर आज फेल हो गए, आप नंबर कमाए तो कल ज़्यादा भी आएंगे, अच्छा करेंगे। इनसे सीख लो। ये वही है, अगर आप फेल हो गए तो स्कूल से निकल जाओ, एक बात है। ये अपने बच्चों को फेल होने पर तुम डांटो नहीं, मेहनत करवाओ, तो धीरे धीरे कर करके तो आएगा। मैंने पहली बार जो अरबी बनाई थी ना, बिल्कुल घर जैसी बनी थी। आज मुझे हल्का सा लग रहा, हल्का सा थोड़ा जल गई है, जो सच है वो बता रहा हूँ, हल्की सी, क्योंकि मैंने इस तरह से पहले नहीं बनाई। फिर भी मैं सच बताऊंगा जैसी खाने में होगी। ठीक है, चलो अब लग रही है भूख, अब करते हैं पेट पूजा। अब रोटी बना देगा तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा नहीं, ठीक है जी। तो अब तवा निकालते हैं, ये रहा हमारा तवा, ठीक है जी। ये निकाला तवा अपना, ये मैंने बर्तन धो दिए भैया, बाद में भी तो मेरे को धोने है ना। ये तवा आ गया जी अपना, ये अपना आटा गूंद लिया, चकला बेलन। चलिए जी, पहली रोटी गऊ माता की होती है, उसके बाद मेरी बनती है 4 रोटी, लास्ट की कुत्ते की। बस अपना काम खत्म। रोटी बनाते हैं, भूख लगी है। रोटी तो फूली फूली बना लेता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ढंग से नहीं होती। बस हाँ, बना लेता हूँ, खाने लायक बना लेता हूँ। रोटी तो मैं खाने लायक बना लेता हूँ, फूली फूली, हल्की हल्की, ठीक है। मैं खुश हूँ, जितना भी आया बहुत अच्छा आया, जितना भी आ गया मुझे बनाना बहुत अच्छा आ गया। देखो सही बन गई। और ये लास्ट की रोटी है कुत्ते की रोटी, तो बस अपनी बन गई 4 रोटी। ये देखो, तो काम तो कर लेता हूँ अच्छा मैं। तो भाई मेरी की कृपा से अपने खाने लायक बना लेता हूँ। कभी फूली फूली बन पाती है, कभी नहीं, अब अधिकतर बन जाती है। लेकिन हाँ, रोटी पूरी गोल नहीं बनती, ऐसे बनती है मेरी। मैं इतनी बड़ी रोटी गाय की बनाता हूँ, कुत्ते की भी बड़ी रोटी। क्या ये घरों में ना गाय की छोटी सी निकाल देंगे? अरे भाई क्यों, गौ माता की रोटी तो बड़ी होनी चाहिए। ऐसी कुत्ता, अरे भाई कुत्ता तो क्या हुआ है, तो जीव, अंतिम रोटी तो उसकी, उसको भी पेट भर खिलाओ, पूरी रोटी दो। अब इसके ऊपर ना गौ माता की रोटी पे घी भी लगाया है, साथ में शक्कर रखूँगा। ऐसे कुत्ते की रोटी पे घी लगा के शक्कर रखूँगा,
भाई खिलाओ तो भाव से खिलाओ, साफ बात है, समझ गए। तो ये इस तरह से मैं बना लेता हूँ। ये कुत्ते की रोटी बड़ी बना रहा हूँ मैं, दिखावा नहीं आता। श्री जी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इस लायक बना दिया आत्मनिर्भर कि मुझे अब सोचना नहीं पड़ता कि कोई मुझे आके रोटी बना के खिलाए। कोई मित्र आ जाए बनाए, किचन में मना नहीं है, ठीक है, 2 सारा कमरा भी है, वहाँ आके सो जाए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आज श्री जी की कृपा से इंडिपेंडेंट हूँ, श्री जी के दम पर बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। और चलो अब ये रोटी बना के फिर थोड़ी हवा में बैठते हैं। ये देखो रोटी बना लेता हूँ, आ गई है बनानी। आटा भी सही गूंद लेता हूँ, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ ना वैसा भी परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, ठीक है ना। पर इसका आटा गूंदने का श्रेय मेरा धर्मपत्नी को है, उन्होंने मेरे को सिखाया। हाँ ये देखो फूली हुई रोटी आराम से बन जाती है, ऐसा नहीं है। और बनाता मैं बड़े भाव से हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं है। देखो थोड़ी सी लग गई, कोई बात नहीं। हाँ गैस तेज़ थी, मैं बना लेता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। बेजुबान को भी रोटी देना, खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, बंदरों को, कुत्तों को, ठीक है ना, मुझे अच्छा लगता है। ब्रज में आके अगर दान पुण्य नहीं किया तो क्या किया। आज सुबह सुबह देखो गौ माता की सेवा करने का मौका मिला, ठीक है। लो दोस्तों, रोटी हो गई, गौ कुत्ते की भी तैयार, बन जाता है, मेरे खाने लायक बन जाती है। कभी छोटी रोटी कभी बड़ी रोटी, क्या देखना, पेट में तो सब टूट टूट के जाएंगी। भजन सुनाते सुनाते करा, फिर लास्ट में लव सॉन्ग लगा लिए, अच्छा लगता है। सच बोलो जीवन जीने का आनंद ही आ रहा है। अगर मैं किसी पे डिपेंड होता ना, सच में, अगर कोई मेरी फ्रेंड आ गई होती, किसी से मेरी अच्छी बाउंडिंग हो गई होती और बाई चांस भविष्य में कभी हमारी नहीं बनती, रिश्ते ख़त्म हो जाते, सच में मैं बहुत टूट जाता। जो कि मेरे साथ ऐसा होते होते रह गया, ठीक है। अच्छा हुआ राधा रानी ने वक्त रहते मुझे संभाल लिया। एक ना समझी कर चुका था मैं, करने वाला था कि मेरी भावनाओं से कोई खिलवाड़ करने वाला, अपने स्वार्थ के लिए कोई इंसान मेरे पास आ गई थी। और हम भी ऐसे थे, चलो कोई बात नहीं, जीवन के इस राह पे कोई एक अच्छा सच्चा मित्र मिला जिसके साथ आगे का भक्ति मार्ग का रास्ता खुलेगा। लेकिन मतलब ही निकलेगा ये नहीं सोचा था। अपने मतलब की बात तो ठीक, उनके मतलब की खुशियाँ जो ठीक, और हमें कुछ समझने वाली बात हो, हमारी बात को उन्हें समझा तो उन्हें बुरी लग जाए। और औरत के अंदर इतनी गंदगी वाली वाणी, इतनी गंदी कि कोई सुने तो कह नहीं सकता ये देखने में, और ये ऐसी उसकी वाणी इतनी गंदी। और भक्ति मार्ग में हमने धक्का तो त्याग दिया, हम दे के बैठे लेके नहीं बैठे। तो श्री जी ने वक्त रहते मुझे संभाल लिया। और आज देख लो बढ़िया से ठाट से खाना बनाना आता है। आलू टमाटर बना लेता हूँ, भिंडी बना लेता हूँ, घिया बना लेता हूँ, चने की दाल बना लेता हूँ, और खिचड़ी बना लेता हूँ, दाल चावल बना लेता हूँ, और अभी देखो अरबी बना लेता हूँ। धीरे धीरे आ ही रहा है ना, तो सोचना कैसा। श्री जी ने 2 हाथ दिए ना, बस आनंद में रहते हैं, राधे की मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। भगवान तुम्हारा, अगर तुम भगवान की शरण में हो तो हर उस इंसान से भगवान तुम्हें बचाएंगे जिसके साथ रह के हमारी बुद्धि मारी जाएगी, तुम्हारी बुद्धि मारी जाएगी, तुम्हारा भक्ति मार्ग खराब होगा। मेरा हो गया था, मेरा हो गया था। मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, गहरी बात। मेरी भावनाओं से खेलने वाला कोई इंसान था, लेकिन परमात्मा है। छल कपट उसने किया, और आगे भी उसका छल कपट के बाद अंजाम उसका बहुत गंदा होगा, क्योंकि अभी भी जिस हाल में उसका अंजाम बहुत गंदा है। कोई किसी को संभालने वाला मिले तो लोग खुश होते, कोई बड़ा होके हमें संभाल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे से उम्र में जो इंसान 16-17 साल छोटा, मैं उसे गाइड करूँ, उसके बाद वाणी इतनी गंदी, अपने मतलब के लिए हाँ हाई मतलब नहीं, और को समझा रहा हो तो वाणी गंदी। ऐसे लोगों से दूर रहो। और एक बात बोलूँ, संसार में नहीं रह पाते, बदला मेरे अंदर नहीं है। मेरी राधा रानी है ना, जो मेरे लिए गलत है उन्हें अलग कर दिया, चाहे वो मेरा परिवार है, चाहे संसार के वो रिश्ते स्वार्थ के मुझसे जुड़े गए, बात खत्म। हाथ नीचे है, दे के बैठा हूँ, खिला के बैठा हूँ उसको, उसके बच्चों को। तो ये कुत्ते की रोटी मैंने घी लगा के शक्कर डाल के तोड़ दी, ताकि पता चल जाए कुत्ते की है, ये गौ माता की है। और ये आटा बचता ना परात में, इसके अंदर मैं शक्कर मिला के चींटियों को डाल देता हूँ। ये नहीं कि मैंने वापस डाल दिया, अभी मिला दिया, अभी चींटियों का चारा हो गया। तो गौ माता का हो गया, कुत्ते का हो गया, चींटियों का हो गया, बात खत्म। छोटा छोटा कर्म करना सीखो, दान पुण्य का बड़ी कृपा मिलती है। और एक बात और बताऊं, जिनके जीवन में दरिद्रता है ना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आज भजन चल रहा है नारायण का, शाम का समय हो रहा है, 7:05 का, ठीक है। सुबह का ना चींटियों को आटे के अंदर, आप तो घर में रहते हो, भूनकर उसमें शक्कर चीनी डालकर ना चींटियों को सुबह सुबह उठकर डालना सीखो। आप सबकी
जय हो ब्रजधाम की मेरे श्यामा शाम की। शाम हो रही है जी, 7 बज रहे हैं। तो सुबह सुबह चींटियों का चारा डालो, उसमें डाल के चींटियों के बिरों पे डालो। धीरे धीरे आपकी दरिद्रता दूर होनी शुरू हो जाएगी। आटे की गोलियां बना के मछलियों को खिलाओ, धीरे धीरे सारे कर्जे माफ़ होने शुरू हो जाएंगे, उतरने शुरू हो जाएंगे। ये करना शुरू करो भाई, सच बता रहा हूँ। और करके ना, कर्म करके भूल जाओ, बाकी गोविंद पे छोड़ दो, श्री हरि पे छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे। आप दान का भाव तो लाओ, प्रभु से बोलो प्रभु ये भाव नहीं आते आप दो, क्योंकि अच्छे भाव प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु दो। जैसे मैं गौ माता की सेवा करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, हे गौ माता, ये आप ही की प्रेरणा से मेरे अंदर भाव आया है। चलो ये भजन चल रहा था, बंद करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, हे गौ माता, ये जो मैंने आपको चारा दिया ना, ये मैं नहीं हूँ, आप ही की प्रेरणा से मेरे मन में भाव आया है, ठीक है। हे राधा रानी, आप ही की प्रेरणा है जो ये दास इस शरीर द्वारा गौ माता को चारा दे रहा है। तो प्रेरणा प्रभु से मांगो, और अगर है तो प्रभु को ही बोलो, प्रभु को ही श्रेय दो। प्रभु आपकी प्रेरणा से अच्छा काम हुआ है, दीन दुखियों की सेवा हुई है, जीव जंतुओं की सेवा हुई है। अपने पे श्रेय मत लेना, हम कुछ नहीं है, हम पैदा नहीं हो सकते तो श्रेय क्या ले सकते, हम अपना निर्माण ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अच्छे काम को प्रभु को समर्पित करे करो। और जो भी हम अपने करते हैं गलत भोग वासना, वो प्रभु की वो नहीं है, ये हमारी इंद्रियों के वशीभूत होकर हम पाप करते हैं, इंद्रियों के मानने लग जाते हैं। और नेकी का काम, दान पुण्य का काम प्रभु की प्रेरणा से होता ही है, और उनको ही श्रेय दिया करो, कभी घमंड नहीं आएगा। अच्छी बात लगे तो जीवन में बांटना। चलो यार प्यास लग रही है मैं बहुत अच्छे प्रोफेशन देता हूँ। छठी 2 बार, 9th 2 बार, 10th के बाद स्कूल नहीं गया, और स्कूल में कभी हिंदी में ढंग से पास नहीं हुआ। रात देख लो, मैंने सुबह के ब्लॉग में बोले ना, मेरे फ्रेंड्स भी कहते दीपक कहाँ से बोल लेते हो, वो दीपक जिसके साथ हम खुलकर सारी बात कर लेते, दुख सुख ऊट पटांग ऊपर नीचे सारी जो फ्रेंड्स में होती है। और ये दीपक जब लाइव आते हो तुम, क्योंकि पहले मैं 2-3 साल पहले फेसबुक पे 2-2 घंटे लाइव आता था, और इतने भजन भाव से कीर्तन करता था, सब मेरे साथ दुनिया में जुड़ते रहे। 1-1 लाख नहीं, 5-5 लाख व्यूअर्स आते रहे। आँखें, उस चक्कर में मेरी आँखें खराब हो गई थी जब मैं दिल्ली था, फिर डॉक्टर ने मना करा बंद करो, फिर नहीं आता लाइव आँखों में। आज भी अगर मैं लाइव आऊँगा ना तो दर्द हो जाएगा। 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा नहीं, चश्मा इसलिए लगा है। 4 महीने 2 बार नंबर चेंज बढ़ चुके मेरे। तो वो कहते हैं, मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये प्रभु की प्रेरणा से। मैंने बोला है ना, हम भक्ति मार्ग में, हमारे अंदर भोग विकार है, लेकिन प्रभु ने जो हमसे काम कराया ना, जिस काम के लिए चुना है वो हमसे कराएंगे। और मन अपने आप वो इन मन की इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन होता है। और मन को, अगर मन पे ये भटके हुए पागल जो घोड़ा मन है ना, इसमें हरि नाम रूपी लगाम, जितना हरि नाम जपोगे, हरि नाम की लगाम इस मन को भटकने से थामे रहेगी। मेरे जीवन में संसार में बहुत भटकाव है, लेकिन अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल उस नाम से हुआ है। मैं कहता हूँ बहुत बहुत भोग विकार है, क्योंकि रहा हूँ। चलो लाइट गई, लेकिन आ जाएगी, ठीक है। तो इस बात को समझो, जितना हो सके हरि नाम जपो, पॉजिटिव रहो, किसी का बुरा ना चाहो। कोई तुम्हारे साथ छल भी कर जाए ना, अगर प्रभु शरण में हो, प्रभु पे छोड़ दो। ये सोचो, अच्छा हुआ तुम्हें सबक सिखा के गया, अच्छा हुआ प्रभु ने उसके माध्यम से बता दिया तेरा सगा नहीं है, तुम्हारा खा भी गया, कुछ ले भी गए ना। साले देखो, तुम्हें लोग कहेंगे हम तुम्हारे ना हमेशा याद रखेंगे, तुम्हारा एहसान मानेंगे, सखा जी ये परोपकार ये मैं जानती हूँ कैसा मैंने किया है, ठीक है। अरे मैंने कहा तुम क्या जानोगे, तुम्हें कदर ही नहीं, तुम्हें इंसान की कदर नहीं, तुम्हें सिर्फ पैसे की कदर थी। मतलबी लोग, घर चाहिए, ऐसे ऐसे मतलबी स्वार्थी लोग हैं। बचाए मेरी श्री जी ने मुझे, ठीक है। मेरी तो फ्रेंड ने खास ने बोला था, दीपक ये सिर्फ धन के लिए तेरे पास है। और मैं ऐसा अंधा कि ऐसी मित्रता में चूर नहीं, वो ऐसे स्वार्थी नहीं। लेकिन जब आईना देखा ना सच्चाई का, तब समझ आएगा। होता है, पर भगवान ने मुझे गिरने से, डूबने से बचा लिया उस स्वार्थी इंसान से, जिसको बच्चों को भी मैंने खिलाया, औकात से बढ़कर दिया है। 7:30 होने वाले हैं, बहुत आराम कर लिया, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। मैं क्यों सोचूं कि आगे मुझे कौन संभालेगा, जब मेरी श्री जी लाडली जो मुझे संसार से निकाल के यहाँ ले आई, तो बुढ़ापे में वही संभालेंगी। और मुझे क्या पता कि मैं बुढ़ापे तक जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। 2032 में सतयुग आ ही रहा है, 2028 अगले साल से परले चालू होने वाली है। क्या भरोसा कि अब इसी में निकल जाए। और मुझे तो अभी अगले क्षण का ही नहीं पता, मैं तो अकेला सोता हूँ, मुझे सुबह का नहीं पता मैं उठूँ ना उठूँ।
मेरी फ्रेंड इस मामले में बहुत बढ़िया बोलती है, दीपक बड़े मस्त इंसान हो, कोई डर नहीं। अरे मैंने कहा मर गए, मैं तो शरीर से निकल गया ना, मैं तो आत्मा हूँ। शरीर सड़ रहा है, 3-4 दिन सड़ेगा, बदबू आएगी, आस पड़ोस वाले पुलिस को खबर दे देंगे, मोबाइल के अंदर इमरजेंसी नंबर में घर वालों का नंबर सेव कर रखा है, बात खत्म। इतना क्या सोचना। जीते ही तकलीफ होती है, चोट लग जाए, हड्डी टूट जाए, दर्द होता है। जब निकल ही गया, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा, निकल ही गया तो शरीर है ना, शरीर है, जीते जी शरीर है, मरने पर ही शव है, काय का सोचना। ठीक है, कभी कभी दिमाग में आया था, अरे ज़्यादा होगा, बुढ़ापा होगा तो किसी ओल्ड एज होम में चले जाएंगे या किसी आश्रम में, ओल्ड एज होगा आश्रम में, भैया ऐसा हमें कमरा दे दो, हम नाम जब कर लेंगे, यहाँ पे जो सेवा वो देते रहेंगे। बहुत दिमाग में आया, काय क्यों जुड़ता है, प्रभु पे आश्रित हो ना, वो सारी व्यवस्था करेंगे राधा रानी, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। लेकिन इंसान है, दिमाग तो चलता रहता है। क्योंकि मतलब ही रिश्ते देख लिए मैंने, ठीक है, मतलब ही रिश्ते देख लिए, और इस रिश्तों के बारे में मैंने अपनी कुछ खास दोस्तों को बता भी रखा है, ताकि वक्त आए कुछ बात हो तो समझ जाना किसने किया कुछ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत इसलिए पॉजिटिव रहता हूँ। ज़िंदगी में ना भगवान पे आश्रित होना तो फिर दुनिया पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है। अब देखो ना, हमारे शरीर की धर्म पत्नी है, पॉजिटिव है, दोनों बेटियाँ, कोई टेंशन नहीं है, माँ है, कोई टेंशन नहीं है, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। धर्म पत्नी ना वो हमें मैसेज कॉल करती ना मैं करता, कोई काम होता तो मैं ही करता हूँ, या उन्हें कोई काम हो तो ठीक है, वो कहती है आप अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, और मेरा भी यही, क्योंकि मैंने शुरू से अलग जी है। तो यही है, जैसी लाइफ जीते हैं अंतिम समय वैसी, और हर पल अंतिम होता है। माँ के घर में भी अंतिम पल होता है, ना जाने कब बच्चा मर जाए, बाहर निकलते बच्चा मर जाता है, पता पड़े बच्चा बाहर निकलना, डिलीवरी में माँ मर गई, वक्त नहीं पता। मौत से किसकी आ रही है, आज मेरी कल तुम्हारी बारी है, अरे बहुत सत्संग हो गया, अब रोटी खाने की बारी है, अरे वाह। चलो दोस्तों, अब चलते हैं किचन में। अब 7:30 हो रहे हैं। अभी सबसे बड़े भारी होता है सफाई करना, ये जो भारी होगा ना सफाई, ये काफ़ी बर्तन तो मैंने पहले धो दिए थे। चलिए अब रोटी खाते हैं, छाछ निकालते हैं। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी नहीं भैया, हम तो छाछ रोटी और अरबी की सब्जी खाएंगे। अच्छा और नमक डालना है, ठीक है, नमक डाल लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब लंच खाओ या डिनर, भोजन करते हैं। यह है मेरा बढ़िया वाला स्वादिष्ट भोजन। नहीं, मैंने देखा बहुत स्वादिष्ट मसाला लग रहा है, मैंने चेक कर देखा दोस्तों उस समय, ये बहुत ही स्वादिष्ट, सच में बहुत ही प्यारा मसाला, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट अरबी बनी है ये, बहुत ही स्वादिष्ट। और मैंने चखी इसे, और सच में दोनों टाइम मिल रहे हैं। झूठ बोलना उनका माने, और आपको पता है जो अपने बारे में सच बोलता है, झूठ खाने को लेके क्यों बोलेगा। जो खुद बोल रहा है कि मैंने जली हुई भिंडी खाई है, तो फिर वो कैसे। हाँ, रोटी थोड़ी पापड़ बनी है मेरी। देखो, रोटी बीच में थोड़ी सी पापड़ हो गई है। खैर, घर बैठे श्री जी की कृपा से भोजन तो मिल रहा है, और क्या चाहिए। और बहुत बढ़िया इस समय जबरदस्त। धन्यवाद जो आपने मेरे को इतनी देर तक झेला। चलिए अभी वो ब्लॉग विराम करते हैं, और धन्यवाद आप सबका। क्या मेरे को 2 लोग देखते हो, 200 देखते हो, 2 करोड़ देखो, धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर करते करो। मुझे दिखावा नहीं आता, मैं सच्चाई की लाइफ जीता हूँ बस। मैं सिर्फ राधा रानी पे आश्रित हूँ, वही मेरे को लाई है, उन्हीं पे डिपेंड हूँ बस। तो चलिए आप भी थिंक पॉजिटिव रहिए, और ज़िंदगी में कभी किसी पे आश्रित मत होइए। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए संसार में, और मैं तो श्री जी के दम पर सेल्फ इंडिपेंडेंट, बात खत्म। तो वृंदावन की पावन तरह से आप सबन को दास दीपक की प्रेम भरी राधे 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 ब्रज वास करा दे। राधे श्याम सीताराम, हरि बोल जयकार।